आज का जो टॉपिक है वो जान ही चुके होंगे कि आज का टॉपिक ये है कि कौन से लोग स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। उन लोगों के माइंडसेट का डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से माइंडसेट होता है, किन लोगों का माइंडसेट होता है, कैसे माइंडसेट होता है कि वो प्रॉफिटेबल की ओर नहीं जा पाते हैं या किन माइंडसेट की वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो ध्यानपूर्वक बातों को सुनिए और जानने की कोशिश करें कि कहीं आपका भी माइंडसेट तो ऐसा नहीं है। अगर है तो आपको मॉडिफिकेशन की नीड है, आपको सुधारने की ज़रूरत है। तो चीज़ों को समझिए, ठीक है। पहला बात यह है कि आप लेवल के पीछे बहुत भागते हैं। लेवल के पीछे भागना बंद कर दें। लेवल मतलब हमेशा आप कमेंट करते रहते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि सर ये मैडम प्लीज़ निफ्टी का लेवल क्या होगा, इस स्टॉक का लेवल क्या होगा, इस पर्टिकुलर स्टॉक का बाइंग लेवल क्या होगा। आप लेवल जान के क्या करोगे? व्हाट यू विल डू आफ्टर नोइंग द लेवल। जो व्यक्ति लेवल देता है वो अपने स्टडी के बेस पे देता है, और अगर अपने स्टडी के बेस पे एंट्री लेवल देता है तो डेफिनेटली सारी चीज़ तो डिस्कस करेगा नहीं, क्योंकि इसी की वजह से आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उस चैनल को देख रहे हैं। तो हाफ जानकारी की वजह से आप कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब स्ट्रेटेजी की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसके एंट्री पॉइंट का कुछ ना कुछ मतलब होता है, उसका कुछ ना कुछ एग्जिट पॉइंट होता है, उसका प्रॉफिट राइडिंग का एक सिस्टम होता है, और रिस्क मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें कोई डिस्कस नहीं करेगा। और स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एक्यूरेसी की बात आता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी क्या है, उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या है। इन तमाम जो चीज़ें, 4-5 चीज़ों को मैं जो डिस्कशन किया हूँ, इसके पास आपके पास कोई जानकारी नहीं है। तो आप किस उम्मीद से आप उस लेवल का इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, किस वजह से आप उस लेवल का आप हमेशा कमेंट करते रहते हैं। अगर ये चीज़ें जितनी जल्दी आप समझते हैं उतनी ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के डायरेक्शन में जाते हैं। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के डायरेक्शन में आप अपने प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हैं। तो इस चीज़ को आप फोकस करें, कभी भी आप लेवल के पीछे ना पड़ें। ये और आपको जानकारी के लिए, कोई भी यूट्यूबर या कोई भी फाइनेंशियल एजुकेटर अपना स्ट्रेटजी शेयर नहीं करता है। ये जितना बात आप समझ जाएं उतनी आसानी होगी। क्योंकि ये बात क्यों बोल रहा हूँ ये बात जो आप सुने अभी, कभी सुना आपने? ध्यान से सुना आपने? मैं क्या बोला कि कोई भी पर्टिकुलर फिनफ्लुएंसर कोई भी पर्टिकुलर फिनफ्लुएंसर आपको स्ट्रेटजी प्रोवाइड नहीं करेगा। जितना जल्द इस चीज़ को आप समझेंगे उतनी ही आपकी जो मार्केट के प्रति जो भी सस्टेनेबिलिटी है वो इंक्रीज़ करेगी। और आप अगर नहीं समझते हैं तो डेफिनेटली आप भी उन लोगों के कैटेगरी में शामिल होंगे जो लॉस करके बैठे हुए हैं और स्टॉक मार्केट को जुआ कह रहे हैं, स्टॉक मार्केट को गैम्बल कह रहे हैं। तो गैम्बलिंग कहने से कुछ होगा नहीं, आपको कहीं ना कहीं सीखने की ज़रूरत है। और सीखना, ये मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ये क्यों बोल रहा हूँ? क्या कहीं कुछ लिखा हुआ है? हेलो, कहीं कुछ लिखा हुआ है? क्या लगता है आपको मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ? आपको ये सब की जानकारी मैं 2-3 लोगों को, आप जो बड़े बड़े यूट्यूबर बोलते हैं उनका मैं कोर्स लिया हुआ हूँ, बट उनके कोर्स में पर्टिकुलर अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं करता है। कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं करता है। तो ये चीज़ें आप समझिए। इस वीडियो पे अगर आए हैं तो कम से कम ये छोटा सा ही सही, मगर इससे कुछ सीख के जाइए। और इस चीज़ को समझने में मुझे 2-3 साल लग गए हैं, और इन 2-3 सालों में मैंने 7-8 स्ट्रेटजी को मैंने डेवलप किया। बट कुछ ना कुछ के कारण की वजह से मैं उसको मॉडिफाई करता रहा, उसको मैं चेंज करता रहा। तो फाइनली मैंने स्विंग ट्रेडिंग के स्ट्रेटजी को मैंने बनाया। तो अगर आप इस बात को अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको फोकस कर रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने लिए एक स्ट्रेटजी बनाएं। और स्ट्रेटजी की अगर बात होती है तो आपका माइंडसेट किस कैटेगरी में फिट बैठता है? क्या आप शॉर्ट टाइम ट्रेडर हो, क्या आप मीडियम टर्म ट्रेडर हो, या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो?
तो ये जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग ट्रेडर होते हैं, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट मैच नहीं करेगा तो आप मार्केट से कुछ 1 रुपये भी कमा नहीं सकते हैं। तो इस बात को समझिए और इस पे काम कीजिए। डबल मनी माइंडसेट आपने सुना होगा, और सुना नहीं, आपके दिलों में, आपके खूनों में ये समाया हुआ चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट से 1 महीने के अंदर पैसे डबल होते हैं? क्या इतना आसान है? क्या वो लोग जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, म्यूचुअल फंड में जो काम करते हैं, वो पागल हैं कि 17-18% ईयरली बेस पे कमाते हैं, ईयरली बेस पे प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं? क्या वो पागल हैं? क्या उनसे आप ज़्यादा चालाक हैं, ज़्यादा होशियार हैं? ज़्यादा अपने आप को होशियार बनाना, समझना बंद कर दें। और इस तरह से कहने का मतलब कि जब आप मार्केट में आते हैं, स्टॉक मार्केट के फील्ड में, अगर आपकी इंटरेस्ट जागती है और अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो कहीं ना कहीं इसके जो भी आउटकम्स हैं उससे समझना होगा, उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करना होगा कि जो मार्केट के जो अलग अलग जो फेजेस आते हैं उसके हिसाब से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कहीं ना कहीं इम्पेक्ट पड़ता है। और जो बड़े बड़े लोग हैं 17, 18, 20, 25% ईयरली बेस पे ही प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं, तो आप कौन हो जो इनसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं या सोचने की आप सोचने का ये इरादा रखते हैं? आज मैं जिन 2 चीज़ों को मैं डिस्कस किया उस पर आप काम कीजिए और बताइए कहीं आपका भी माइंडसेट वैसा तो नहीं है। अगर माइंडसेट वैसा है तो डेफिनेटली आप इस पर काम कीजिए, आप उसको चेंज करने की कोशिश करिए। ऐसे वीडियो मैं हर हफ्ते में कोशिश करूँगा 1 वीडियो ज़रूर डालूँ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारी वीडियो को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।